अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिम मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ालल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मन वालुहु का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकारे दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और हमें इस पैदाइश पर बेइंतहा फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। बेपाया करम है उस परवरदिगार आलम का कि उसने आज सय्यिदुल अय्याम यौम जुमा के बहाने हमें अपने घर जमा होने का मौका अता फरमाया। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की अनगिनत नेमतें हैं। इतनी नेमतें हैं कि उसका शुमार करना इंसान के बस से बाहर है। इंसान क्यों कर अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सकता है, जबकि हर आने वाली सांस अल्लाह की नेमत है और हर जाने वाली सांस भी अल्लाह की नेमत है। हर पल अल्लाह तबारक व तआला के नेमतों के साए में इंसान तरबियत पा रहा है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। कोई एक नेमत भी इसके लिए तंग कर दी जाए तो इंसान की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। एक लम्हे के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की कोई मामूली सी नेमत भी इंसान के लिए कम हो जाए तो इंसान परेशान हो जाता है।
जब इतनी सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की इंसान के सर पर है, जिसका इहाता करना और जिसको गिनती में लाना ये उसके सलाहियत के बाहर है। लेकिन इंसान इतना तो कर सकता है कि उन तमाम नेमतों में से सबसे आला तरीन नेमत कौन सी है, उसको तो इंसान अपने फहम में ला सकता है, और लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि यही हकीकत में बंदगी का तकाज़ा है। वो कौन सी नेमत है जिसकी वजह से इंसान को हज़ारों नेमतों से मालामाल किया गया, उस नेमत को तलाश करना, उस नेमत की जुस्तजू पैदा करना, उसकी फ़िक्र करना इंसान के लिए ज़रूरी है। और कुरान करीम ने उस नेमत की तरफ इशारा फरमाया और उसको याद करने का हुक्म भी दिया है। वो नेमत, जिस नेमत की वजह से सारी नेमतों से इंसान को नवाजा गया। क्या ज़रूरत थी इंसान को पैदा करने की? क्यों अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को दुनिया में पैदा किया और इसको इबादत का हुक्म दिया? इसके लिए ज़मीन और आसमान को सजा कर रख दिया। वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान पैदा हुआ है? उसको तो इंसान ज़रूर जुस्तजू में ला सकता है और उसको लाना चाहिए। हमेशा से बंदा, कोई भी इंसान उसी वक्त परेशान होता है और अपने मौला की नज़रों से गिर जाता है जब वो उसकी दी हुई नेमत को फरामोश कर देता है, उसकी दी हुई नेमत के साथ गलत फ़ायदा उठाता है, उसको समझ नहीं पाता, उसका हक अदा नहीं कर सकता। अगर तलाश करके देखे, कायनात जब से बनी है उस वक्त से जितने इंसान दुनिया में आए हैं, और ये कायनात जब तक बाकी रहेगी और जब तक इंसानियत दुनिया में आते रहेगी, बल्कि हर मखलूक जब दुनिया में आते रहेगी तो हर एक पर जितनी भी नेमतें हैं उन सारी नेमतों का सर चश्मा, उन तमाम नेमतों के लिए सबसे बड़ी नेमत आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अगर ये एक ज़ात ना होती, अगर ये नेमत ना होती, तो इंसान के पास दुनिया में जीने का सलीका होता, ना उसके क़ियाम के लिए कोई सहारा होता। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी नेमत औज़मा है, ऐसी नेमत कुबरा है कि इस नेमत से बढ़कर कायनात में किसी के लिए कोई नेमत नहीं। आँख है, मगर आँख के साथ जितने नेमतें हमारे साथ वाबस्ता है, देखना हो, सुनना हो, ये तो काफिर को भी है। कान है मगर काफिर को भी है। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ ईमान वाले को पसंद करता है। अल्लाह तबारक व तआला हर आँख वाले को पसंद नहीं करता, हर कान वाले को पसंद नहीं करता, हर जानदार से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो तो ये देख रहा है कि उसकी जो सबसे बड़ी नेमत है आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते वाला की शक्ल में, उस नेमत से जो वाबस्ता है अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसी नेमत वाले को इज़्ज़त और इकराम अता फरमाता है। उसके सिवा किसी को कोई इज़्ज़त नहीं है, किसी को कोई इज़्ज़त नहीं है कायनात में। ये इंसानियत का चोला और जिस्म जो हम दुनिया में पहन कर फिर रहे हैं, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जो नवाजिशें कर रहा है, सिर्फ वो एक ज़ाते वाला है आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर वो नेमत अगर हमें हासिल ना हो तो फिर इस ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, इस ज़िंदगी का कोई महवर नहीं है, इस ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए इतनी सारी नेमतों को अता करने के बावजूद कभी एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ताला ने सिर्फ एहसान जताया है तो सिर्फ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज कर एहसान जताया और कहा कि ऐ वो ईमान वालो, मैं तुम पर इस बात के एतबार से एहसान जता रहा हूँ कि मैंने कायनात में सबसे बड़ी नेमत तुम्हारे गोद में अता की है, वो मेरे महबूब की ज़ात गिरामी है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना
इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। कभी हमने गौर किया ये हुजूर की ज़ात सबसे बड़ी नेमत होने की दलील ये है कि अल्लाह ने सिर्फ हुजूर की ज़ात को दुनिया में भेजकर एहसान जता रहा है। किसी भी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया और बताया कि ये एक नेमत अगर तुम्हें हासिल हो जाए तो सारी नेमतें तुम्हें मिलने का एक मतलब और एक मकसद तुम्हें हासिल हो जाएगा, वरना नहीं है। गौर करें अपनी ज़िंदगियों पर। हुजूर तो दुनिया में आ गए, सबके लिए है हुजूर की नबूवत, लेकिन जिसको हुजूर की ग़ुलामी मिल गई वही इस नेमत से इस्तेफ़ादा करने वाला है। उसके सिवा किसी को अल्लाह तबारक व तआला इस नेमत से मालामाल नहीं करता। सरकार दो आलम तशरीफ़ लाए, अबू जहल भी सामने था, अबू लहब भी सामने था, मगर वो आक़ाए दो जहाँ के बशरी वजूद को देखने के बावजूद वो ईमान न ला सके, इसलिए उस नेमत से महरूम रहे, इसलिए वो उस नेमत से महरूम रहे। जो उस ज़ात पर ईमान लाए और हुकूक़ को अदा करे, उस नेमत की कदर को समझे, यकीनन वही शख्स अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बरगुज़ीदा है। उसके सिवा किसी का कोई मकाम नहीं है। हमने जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, हमारे सामने बीवी है, बीवी के हुकूक़ मालूम है, औलाद है, उसको हमने नेमत समझा, तालू से तलवे तक हर चीज़ का हमने लिहाज रखा, हर चीज़ को एक नेमत, उसकी कदर हमारे पास है। जेब में 500 रुपये है, उसकी कदर है, उसकी अहमियत है, उसको महफूज रखते हैं हम, इससे हमारे लिए एक फ़ायदा है। नेमत का मतलब क्या है? नेमत कहते किसको है? वो चीज़ जो इंसान के वजूद के लिए, उसके हर ज़रूरत के लिए काम आए। हर नेमत की ज़रूरत महदूद है। आँख सिर्फ देखने के लिए है मगर सुनने के लिए काम नहीं आती, कान सिर्फ सुनने के लिए है, देखने के काम नहीं आते, जुबान और लबो दंदा सिर्फ बोलने के लिए है, ये देखने सुनने के काम नहीं आते। हर नेमत का एक फ़ायदा है। जितनी चीज़ें हमारे सामने हैं उसका फ़ायदा हमारे सामने है, तो उसके फ़ायदे को हासिल करने के लिए हर उस चीज़ की कदर हम पहचानते हैं और कदर करते हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाए तो फ़ौरन उसकी अच्छा करने की तरफ हम राग़िब होते हैं, मेहनत करते हैं। जेब में 10 रुपए की नोट अगर गुम हो जाए तो फ़ौरन परेशान होते हैं, क्योंकि उससे एक ज़रूरत हमसे वाबस्ता है। जिस चीज़ की ज़रूरत हमें मालूम है उसको हमने नेमत समझा और उसकी हिफाजत की अपने ज़रूरत के लिए। और कायनात की सबसे बड़ी नेमत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो हुज़ूर के ज़ात से सबसे बड़ी ज़रूरत वाबस्ता होनी ज़रूरी है। छोटी छोटी नेमतों की ज़रूरतें भी छोटी होती है, हुजूर की ज़ात सबसे बड़ी नेमत है, तो इसका मतलब यह है कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत आक़ाए दो जहाँ की ज़ात है। अगर वो ज़ात गिरामी इंसान की ज़िंदगी से दूर हो जाए, यानी उस नेमत से इंसान महरूम हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि इंसान बहुत बड़ी ज़रूरत और बहुत बड़े फ़ायदे से महरूम हो गया। आज मुसलमानों का जो हाल है काफिरों के सामने, मुसलमान कसरत से ज़रूर है दोस्त, कसरत से ज़रूर है, बहुत ज़्यादा मुसलमानों की तादाद है। वो तादाद सहाबा किराम के ज़माने मुसलमानों की अगरचे के न थी जो तादाद आज मुसलमानों की है, मगर क्या बात है कि मुसलमान अपने रोब और वक़ार से खाली और दूर है। क्या हो गया है मुसलमान को? इससे दुनिया जो कांपती थी, जिस जगह जाता था ये इस्लाम का परचम लहराता था, जहां मुसलमान के कदम जाते थे वहां अल्लाह की बरकतें उमंड पड़ती थी, जहां मुसलमान का वजूद होता था अल्लाह की रहमतें वहां पर बरसती थी। आज मुसलमान खुद दूसरों के पास जा रहा है और वहां से अपनी ज़रूरतें मांग रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत जिस नेमत के साथ अल्लाह तबारक व तआला जोड़ कर रखा था उस नेमत को हमने छोड़ दिया, उस नेमत को छोड़ दिया। यही हाल हमारा हुआ। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला बरमला कह रहा है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो उस नेमत को जो हमने तुम पर किया है, याद करो उस नेमत को जो हमने तुम पर किया है। इज़ कुंतुम आदाअन, कि तुम पहले क्या थे, आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत को अल्लाह ने उसी नेमत के वजह से, उसी नेमत के ज़रिए से डाल दिया। पहली बात है, ये आयत उतरी मदीना मुनव्वरा में।
मदीना मुनव्वरा में दो बड़े कबीले थे, औस और खजरज नाम के। वो कबीले सदियों से अपने दरमियान झगड़े करते थे, उनके ख़ानदानों के दरमियान झगड़े थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने को क्या तशरीफ़ लाए कि हुजूर के अखलाक की वजह से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ गुफ्तार के ज़रिए से उन दोनों में बाहमी मोहब्बत आ गई। पहली बात बता रहे हैं, ये नेमत तुम्हारे अंदर है तो इसकी अलामत ये है कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करोगे। मुसलमान अगर एक दूसरे से चिढ़ता है, मुसलमान अगर एक दूसरे से नफरत करता है, तो इसका मतलब ये है कि हुजूर के बिअसत का इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हुजूर की नेमत होने का इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुरान कह रहा है, इज़ कुंतुम आदान, तुम पहले दुश्मन थे, यानी अब दुश्मन नहीं हो। अगर अब भी दुश्मन है तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत, हुजूर को दुनिया में भेज कर तुम्हारे अंदर जो उल्फत और मोहब्बत डालना था उससे तुम दूर है। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत को जोड़ को पैदा किया गया। क्या हुआ फिर? फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, फिर अल्लाह ताला नाम ला रहा है, तो तुम क्या हो गए? उस नेमत के सबब, उस नेमत के वसीले से आपस में भाई भाई बन गए तुम। मुसलमान कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, मुसलमान आपस में एक दूसरे मुसलमान से कभी दिल में मैल नहीं ला सकता। झगड़े हमारे दरमियान हो सकते, मगर एक दूसरे से नफरत अगर हो तो ये मुसलमान नहीं है। इसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में मबऊस होने का, हुजूर के नेमत होने का कोई फैज़ नहीं मिला। अब फिर ये तो आपसी ताल्लुकात के बारे में है। फिर आगे कुरान कहता है, वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, याद रखो तुम कौन थे हुजूर के दुनिया में आने से पहले, हुजूर की गुलामी और निस्बत मिलने से पहले तुम क्या थे? अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, तुम जहन्नम के दहाने तक पहुंच गए थे। क्या मिला दोस्त? हुजूर के दुनिया में तशरीफ लाने से, सरकार दो आलम की ज़ात गिरामी मिलने से मिला क्या है? क्यों खुशियां मनाते हैं मीलाद के? क्यों आखाए दो जहां के मीलाद पर मुसलमान कुर्बान हो जाते हैं, मर जाते हैं उन मीलाद के जलसों पर, उन मीलाद के घड़ियों पर? इसीलिए कि कुरान कह रहा है, ये नेमत जो हमने तुम्हारे सामने भेजी है, इस नेमत से पहले तुम्हारा हाल ये था कि तुम जहन्नम के दहाने तक पहुंच गए थे। अभी थोड़े ही वक्त में, थोड़े ही झोंके से तुम जहन्नम में गिरने वाले थे। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, उसी नेमत की वजह से तुम्हें जहन्नम के दहाने से निकाला गया और महफूज कर लिया गया। ये नेमत अगर तुम्हें नहीं मिलती तो तुम जहन्नम में चले जाते। शफा हुफ्रतिन का मतलब, हुफ्रा कहते हैं गड्ढे को, गड्ढे के किनारे पहुंच गए, इतना किनारे। शफा कहते हैं उस हिस्से को, शफा कहते हैं उस हिस्से को जो गड्ढे के उस तरफ होता है। किसी भी ही गड्ढे का एक हिस्सा इस तरफ बाहर की तरफ होता है और एक हिस्सा जो है अंदर की तरफ होता है। शफा उस हिस्से को कहते हैं जो अंदर की तरफ है, यानी तुम इतने करीब गड्ढे के गए थे कि तुम उस तरफ पहुंच गए थे। अभी एक छोटे से धक्के से तुम जहन्नम में गिरने ही वाले थे। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, तुम्हें उस नेमत की वजह से बचा लिया गया। उस नेमत की वजह, अगर वो नेमत न होती तो फिर बचा लिया नहीं जाता था। अब बताएं, जो शख्स जिसकी ज़िंदगी में जन्नतियों वाले आमाल और औसाफ है, तो उसका मतलब यह है कि वह आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला से वाबस्ता है, हुजूर की ग़ुलामी उसको हासिल है। अगर नहीं है, वो जहन्नमी वाले काम कर रहा है, तो हुजूर के दुनिया में आने का भी इसको फ़ायदा नहीं हुआ और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेमत होने का भी इसको कोई एहसास नहीं हुआ। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगियाँ हम देखेंगे, हम हर चीज़ के लिए हम हर चीज़ छोड़ सकते हैं, हर चीज़ छोड़ सकते हैं, मगर जो अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश है उसको कभी छोड़ नहीं सकते। यहाँ तक कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को भी छोड़ देते, हुजूर की शरीयत और दीन को भी छोड़ देते।
लेकिन अपनी जो ख्वाहिश है उसको नहीं छोड़ते। यहाँ से मालूम होता है, फैसला खुद ब खुद होने लगता है कि हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी कदर है। वो अल्लाह तबारक व तआला जो हुजूर को नेमत कह रहा है, अगर हम भी यकीनन नेमत समझते तो उसको कैसे महफूज रखते। हमेशा उसका ख्याल नहीं रहता। जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस घर में देते हैं, हमेशा उसके ख्याल में रहते, उसके बिगड़ने से हमेशा डरते रहते और उसके फ़ायदे से हमेशा खुशी होती रहती। क्या ज़िंदगी में कभी हमने इस बात पर अपने दिल में खुश हुआ है? कभी दिल में खुशी महसूस की है कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ? अल्लाह तबारक व तआला मुझे कुछ दे या ना दे, मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनाया, हुजूर की उम्मत ने पैदा किया। इस नेमत को तसव्वुर करके कभी हमने फ़ख्र किया है? अच्छा बड़ा घर बन लिए तो उस पर फ़ख्र करें और उससे दिल खुश हो गया हमारा। अच्छा कारोबार हो जाए, अच्छी सैलरी हो जाए, अच्छा जॉब मिल जाए तो उससे खुशी महसूस किए, भाई मेरे पास तो इतनी बड़ी सैलरी है। क्या ये अच्छा बड़ा घर हमें जहन्नम के दहाने से बचा सकता है? क्या ये बैंक बैलेंस हमें जहन्नम के दहाने से बचा सकते हैं? चाहिए तो ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी को हासिल करने के लिए, हुजूर के नेमत को हासिल करने के लिए हम अपने घर बार को कुर्बान कर देते, अपनी औलाद को कुर्बान कर देते, अपना सब कुछ तन मन कुर्बान कर देते। आज मुसलमान दुनिया के माहौल में इतना घिर गया है, सुन्नत रसूल का कोई पासो लिहाज नहीं। अपने आप को जब वो देखता है तो यहूदी के तरह हूँ या मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह हूँ, ये भी अपने आप में कभी गौर नहीं किया, क्योंकि उस नेमत की कदर इसको नहीं है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन और हमें फ़र्क ये था, उनके ज़ात गिरामी की वो थी कि उन्होंने हर चीज़ को हुजूर के सामने कुर्बान कर दिया, मगर हुजूर को किसी के सामने कुर्बान होने नहीं दिया। अनगिनत सहाबा किराम की जिंदगियां हैं। क्या वजह थी? वो इतने मार क्यों खाते थे, इतनी तकलीफें क्यों बर्दाश्त करते थे? आज सिर्फ नाम के हम कैसे मुसलमान रह गए। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये रह गया कि अच्छा घर बना लो, बीवी बच्चों को अच्छा देख लो, औलाद की अच्छी शादियाँ करो, अच्छा जॉब हो जाए, फिर उसी तरह से जब हमारा वक्त आखिर आ जाए तो मर जाए। ये ज़िंदगी है। अगर सहाबा किराम भी यही ज़िंदगी अपनी समझते, कसम खुदा की आज हम मस्जिद में बैठने के लायक नहीं होते। क्या करेंगे ये दौलत लेकर? कब तक आएगी ये दौलत जिसके लिए हमने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को खातिर में नहीं लाया? देख रहे हैं, फिरौन गया, नमरूद गया, हामान गया, शद्दाद गया, उसकी दौलत यही रह गई, वो खाली हाथ चले गए। सिर्फ एक दौलत के पीछे, औरत के पीछे, मनसब के पीछे इंसान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला को छोड़ दिया। सिर्फ उसका मतलब, सुन्नत का मतलब सिर्फ जाहिर में होना नहीं है, जाहिर व बातिन यकसा होना है। जब वक्त आ जाए तो हर चीज़ को लुटाने वाला बन जाए, ये मुसलमान होता है। अरे अरब के गुलामों को बात समझ में आ गई तो वो बादशाह बन गए। इसी में बादशाहत है। बादशाहत पैसे जमाने में, ओहदे कमाने में नहीं है। जिसको गुलामी मिल जाए, जो गुलाम होता है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बेमिसल मिसाल, बेतख्त और ताज का बादशाह होता है। अल्लामा इकबाल ने क्या बात कही थी? इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है? इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है? रूमी फना हुआ, हबशी को दवाम है। क्या मकाम मिला था। बड़े बड़े वो रूम का सरदार जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख़त रवाना किया था, उसने ख़त को फाड़ कर फेंक दिया। हुजूर ने इस्लाम की दावत देने के लिए ख़त रवाना किया, उसने ख़त को फाड़ दिया। हुजूर को इत्तला हुई कि सरकार आपके ख़त को उसने फाड़ दिया है। हुजूर ने फरमाया उसने ख़त को नहीं फाड़ा, बल्कि उसने अपने तख्त को, अपनी सल्तनत को फाड़ दिया है। फिर वो दिन आए, उसके तख्त व ताज मुसलमानों के कदमों में आ गए। और फिर कंपेयर कर रहे हैं इकबाल और कह रहे हैं कि रूमी फना हुआ, हबशी एक काला कलोटा गुलाम है, जिसको दुनिया की नज़र में कोई वक़ात नहीं थी, दुनिया की नज़र में कोई मकाम और मर्तबा नहीं था, मगर हबशी को दवाम है। आज भी नाम लेते हैं इज्जत के साथ।
आज तक उनको इज्जत मिली। उनके हाल यह था कि उसको गुलामी के लिए भी कोई कबूल नहीं करते थे। ऐसा हाल था कोई उनको कबूल ही नहीं करता था। यहाँ तक के वाक़ियात में लिखा है, उमैया बिन खलफ जिसके आप हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला गुलाम थे, एक दिन उमैया जो आका था आपका, ख़रीदा था आपको, उसके खड़ावे चप्पल जो है धूप में थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन चप्पलों को, आका के चप्पल है, हिफाजत उनकी जिम्मेदारी थी, धूप से उठाकर छांव में रख दिए। उसने देखा कि ये हबशी गुलाम मेरे चप्पल को हाथ लगाया है, लिहाजा उन चप्पलों को लात मार के बाहर कर दिया और कहा कि आज से ये चप्पल मैं नहीं पहनूंगा। जिन चप्पलों को ऐसे काले कलोटे नौज़ुबिल्लाह गुलाम के हाथ लगे, मैं अपने पैर में नहीं पहन सकता। बिलाल के हाथ जिस चप्पल को लगे उसको मैं पैर भी लगाना गवारा नहीं करता। ये मकाम उनके नज़र में था। अब देखिए तारीख बदली, अहमियत किसको मिल रही है, मकाम और मर्तबा किसको मिल रहा है, दवाम किसको मिल रहा है। जब हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में आए, वो नेमत उज़्मा अल्लाह तबारक व तआला की, वो नेमत जिस पर अल्लाह तबारक व तआला को नाज है, अल्लाह एहसान जता रहा है, वो नेमत जब गोद में आई हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम ही बदल गया। ईमान लाए आप, तरह तरह की अज़ियतें होने लगी, आप पर तकलीफें होने लगी। आज कौन सा ईमान है दोस्त, कौन सी आजमाइश है हमारे ईमान पर। मस्जिद के दरवाजे खुले हैं मगर नमाजी नहीं है। वो वक्त था जहां पर मस्जिद को आने नहीं दिया जाता था, सजदा करने नहीं दिया जाता था, मगर वो उनके पेशानियां सजदों को तरसते थे। वो छुप छुप कर मस्जिद हराम की तरफ आते थे और सजदे करते थे। ये वो ज़माना था, एक अल्लाह तबारक व तआला के नाम की आवाज़ आ जाती तो उनके दिल दहल जाते थे। वो ईमान वाला दिल है। आज हमारे ऊपर कौन सा आजमाइश है, कारोबार में थोड़ा सा नुकसान आ जाए तो हम इसको नुकसान समझते हैं, घर में कोई आफत आ जाए, बीमारी आ जाए, इसको नुकसान समझते हैं। ईमान में नुकसान आ जाए तो उसको कभी हमने नुकसान नहीं समझा। अकीदे में जब बिगाड़ आ जाए उसको कभी नुकसान हमने नहीं समझा। अब इन पर तरह तरह की आफतें आ गई। अल्लाह तबारक व तआला क्या नेमत इनको दे रहा है। जो लोग इज्जत वाले समझते थे मगर हुजूर के गुलामी से महरूम थे, उनको कभी इज्जत नहीं मिली। जिनको दुनिया जलील समझते थे, जिनको जिल्लत के आखिरी दहाने पर खड़ा कर दिए थे, उन्होंने हुजूर की गुलामी पाकर, हुजूर के नेमत होने के एहसास को अपने जाहिर व बातिन में लेकर वो दुनिया पर राज करने लगी और दुनिया के बादशाह बन गए। तरह तरह की अजियतें होती थी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा आकर सुनाते, या रसूल अल्लाह, आपको खबर भी है कि बिलाल पर क्या गुजर रही है, क्या गुजर रही है। पहले तो आपको एक गर्म खौलते हुए पानी में डुबा दिया जाता था, बहुत देर तक आपको उसमें डुबा दिया जाता था। उसके बाद उसमें से जब निकलते बाहर तो कहते कि क्या ख्याल है तुम्हारा मोहम्मद के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुतों को मानोगे या मोहम्मद और उसके दीन को मानोगे। आप फिर वही कहते, तुम मुझे 100 बार आजमा कर देख लो, मैं वही कहूँगा जो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुझको कहलवाया है। बच्चों के हाथ में रस्सी दे देते और रस्सी को हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गले में डाल देते और बच्चे घसीटते हुए बाज़ारों में लेकर फिरते और बार बार कहा जाता कि ऐ बिलाल, सिर्फ एक बात कह दो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से दस्तबरदार हो जाता हूँ, तुम्हें आज़ादी दी जाएगी। उस पर भी आपने नहीं माना। तपती हुई चट्टान पर थोड़ी देर बगैर चप्पल के हम धूप में चल नहीं सकते। कैसा महसूस किए होंगे, कैसा बर्दाश्त किए होंगे। तपती हुई रेत है, उस पर आपको लिटाया गया और उठने के लिए भी, मसलने के लिए भी गुंजाइश नहीं थी। आपके पुष्ट पर बड़े बड़े चट्टान लाकर रख दिए जाते थे। आजमाइश ईमान पर कैसी आ रही है, उनके जान से, उनके जिस्म से, उनके तकलीफ से खेला जा रहा है। दोस्त, आज क्या हमारे लिए दीन पर अमल करना मुश्किल है। वो लोग थे, वो
वो तकलीफ़ों में भी अपने दीन को नहीं छोड़े, हम राहतों में भी अपने दीन को छोड़ दिए हैं। उस पर भी हमारे लिए दीन मुसीबत हो गया है। ऐसे हालात आ गए उन पर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में वक्तन फ़वक्तन सहाबाए किराम हालात पेश करते और कहते कि या रसूल अल्लाह, बिलाल पर ये हालात हो रहे हैं, बिलाल पर ये हालात हो रहे हैं। तो कुरान की आयत उतरी, कुरान की पहले आयत उतरी कि जो लोग इस तरह की अज़ियतों में तकलीफ़ों में होते हैं, उन्हें मुशरिकीन सता रहे हैं, तो अपने दिल में ईमान को महफूज रखते हुए ज़ुबान से कुफ्र का कलीमा कह दे, तब भी अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ फरमा देगा। मन कफ़र बिल्लाहि मिन बादि ईमानी इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। जाओ बिलाल से कहो, बिलाल से कह दो कि जब उन्हें सताया जाने लगे तो ज़ुबान से कलिमे कुफ्र अदा कर दो और दिल में अल्लाह तबारक व तआला के माबूद होने का इकरार और उसकी तस्दीक जमाए रखो, इससे तुम्हारा ईमान नहीं जाएगा। ज़ुबान से कह देने में क्या है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर ये पैगाम सुनाए, आपने मान लिया। जब वो तरह तरह की अज़ियतें तकलीफ़ें देने के बाद फिर उनका आका पूछने लगा, है बिलाल क्या ख्याल है, तो फिर कहने लगे अल अहद अल अहद, नहीं मेरा खुदा वही है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का खुदा, मैं तो दूसरे के पदत जाने वाला नहीं हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आकर कहने लगे, अय बिलाल, कुरान ने तुम्हें रुख्सत दे दिया है, कुरान की इजाज़त है कि तुम चाहो तो अपने दिल में ईमान को मजबूती से जमा कर रखते हुए ज़ुबान से कुफ्र का कलीमा अदा कर सकते हो, क्यों तुम इस तरह से अपने आप पर मुसीबतों को मोल रहे हो। हज़रत बिलाल ने जो जवाब दिया, सोने के कलम से लिखने के लायक है वो। आप कहने लगे, अय अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुमने तो कह दिया ये बात बिल्कुल सही है, मगर मैं जिस परवरदिगार के नाम को हटाकर उसके माँ सिवा उसके गैर के नाम को अपने ज़ुबान पर कैसे लाऊं, जबकि जिसका नाम मैं ले रहा हूँ मेरे साथ है। अल्लाह तबारक व तआला को मैं जिस पर ईमान लाया हूँ उसको साथ रखते हुए मैं दूसरे का नाम कैसे ले सकता हूँ। अय अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हर ख़रीदार की आदत होती है कि जब वो किसी चीज़ को ख़रीदता है तो वो ख़रीदने से पहले उसको परख लेता है, ठोक कर देखता है कि ये कितना अच्छा है कितना ख़राब है। अल्लाह तबारक व तआला भी मेरे ईमान की ख़रीदारी पर आया है, वो देख रहा है कि बिलाल का ईमान कितना पुख्ता है और कितना कच्चा है, इसीलिए वो ठोक कर देखने के लिए मुझ पर चंद आजमाइशों को ला रहा है। अगर मैं इस वक्त ऐसे नाजुक मौके पर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी का नाम लूँगा तो कहीं मेरा परवरदिगार मुझको ख़रीदने से बाज ना आ जाए, मैं इसीलिए दूसरे का नाम नहीं ले सकता। ये वाक़या लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं या रसूल अल्लाह, बिलाल की का हाल ये है कि वो अल्लाह के सिवा, आपके नाम के सिवा किसी का नाम लेना पसंद नहीं करते और उन पर रोज़ाना तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा होते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा होते हैं और हिचकी लग जाती है। फिर कहते हैं, काश मेरे पास इतनी दौलत होती कि मैं बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर दूं। अपनी एक तमन्ना, एक हसरत जाहिर की, काश मेरे पास इतनी दौलत, इतना माल होता कि मैं बिलाल को ख़रीद लेता और अल्लाह के लिए आज़ाद कर देता। ये कहा, ये कहकर फिर हुजूर ने ऐलान फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर दे? जो शख्स बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर दे, मैं उसको ज़मानत देता हूँ कि क़ियामत के दिन जहन्नम की आग से उसको आज़ाद करवा दूँगा। जो बिलाल को आज़ाद दुनिया में करा दे, मैं जहन्नम की आग से उसको आज़ाद करा दूँगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ज़ुबानी रिसालत सलामत है, आप गवाह रहिए, मैं बिलाल को ख़रीदने जा रहा हूँ। इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजलिस रसूल से उठते हैं, अभी दहलीज के बाहर भी नहीं पहुँचे। हुजूर ने बुलाया और कहा, क्या अबू बकर,
मेरी एक बात सुनते चलो। तुम्हारे पास दौलत है, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी, बिलाल को ख़रीद रहे हो, मेरी एक गुजारिश है कि बिलाल को ख़रीदने से पहले मुझे कुछ कर्जा दे दो ताकि मैं भी बिलाल के ख़रीदारी में शामिल हो जाऊं। कुछ मुझे खर्च दे दो ताकि वो जो रकम, जो पैसे लगा कर तुम बिलाल को ख़रीदने जा रहे हो, उसमें मैं भी तुम्हारे साथ शरीक हो जाऊं। क़ियामत के दिन बिलाल के ख़रीदार की बहुत बड़ी बोली लगने वाली है। जब अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेगा कि बिलाल को ख़रीदने वाला कौन है, मैदान महशर में उठकर खड़ा हो जाए, मैं उसको ख़ास नेमतों से नवाजने वाला हूँ, तो अबू बकर तुम जब उस अल्लाह के ऐलान पर खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे साथ मैं भी खड़ा होना अपने लिए पसंद करता हूँ। क्या मकाम व मर्तबा, आखाए दो जहाँ जिसको ख़रीदने पर कर्ज मांग रहे हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। ऐ अबू बकर, क़ियामत के दिन इस ख़रीदारी की बहुत बड़ी मांग होगी। अल्लाह तबारक व तआला खुद उसको ख़रीदने के लिए हाजिर हो जाएगा। कौन उसका हक़ अदा करेगा? हज़रत सिद्दीक़ अकबर आप विदा हो गए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, आपका माल मेरा माल अलग कोई है? मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान है, मेरा माल आप पर कुर्बान है, मेरी जान आप पर कुर्बान है। या रसूल अल्लाह, जब से मैं आपके हाथ में हाथ रखकर इस्लाम कबूल किया हूँ, ईमान लाया हूँ, मैंने उस वक्त से अपनी नज़र में, अपने दिल में मेरे माल होने का एहसास ख़त्म कर दिया। जान है तो सरकार की जान है, माल है तो सरकार का जान है। माल भी आपका है, जान भी आपकी है, ये माल मेरा नहीं। या रसूल अल्लाह, मैं आपके माल से ही ख़रीद रहा हूँ, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको ख़र्ज दूँ? आपको मैं कहाँ से ख़र्ज दे सकता हूँ? मैं खुद आपका ग़ुलाम हूँ। ये कहा और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ख़रीदने के लिए गए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, तो उनका आका उमैया बोली पर बोली लगाने लगा, कीमत बढ़ाने लगा। हालांकि मक्के में सबसे कम कीमत में जो ग़ुलाम बिकते थे वो हबशा के काले ग़ुलाम होते थे, सियाह फाम, जिनके तालू से तलवे तक जिस्म के किसी भी हिस्से में एक सुई के नाके के बराबर भी सफ़ेदी नहीं होती थी। लिहाजा सबसे कम कीमत में यही ग़ुलाम बिकते थे और वो बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये किसी ख़ास मकसद के लिए ख़रीदने आए हैं। वो जितना भी बड़ा आखिर में दाम मुकर्रर किया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिर में ख़रीद लिए। ख़रीद कर जाने लगे तो उमैया कहने लगा, ए अबू बकर, हम तो मक्के में तुम्हें सबसे बड़ा होशियार और अक्लमंद आदमी समझते थे, सबसे होशियार थे तुम, इतने बड़े ताजिर हो, इतने होशियार अक्लमंद आदमी तुम्हें हम समझते थे, मगर आज तुमने बिलाल को इतनी बड़ी कीमत में ख़रीद कर ये साबित कर दिया कि सबसे कम अक्ल तुम हो, सबसे कम अक्ल तुम हो। इस काले ग़ुलाम के लिए इतने पैसे लगाने की ज़रूरत क्या थी, जिससे कोई काम है, जिसका कोई नसब है, ना कोई बड़ा आला ख़ानदान है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ऐ उमैया, आज तक मैं भी तुझे बहुत होशियार समझता था, मैं भी आज तक तुझे बहुत होशियार समझता था। आज तूने बिलाल की जो रकम, जो कीमत, बहुत कम कीमत जो मुकर्रर किया है, आज मुझे मालूम हुआ कि तुम बहुत ही कम अक़ल हो। ऐ उमैया, कसम है उस परवरदिगार आलम की जिस पर मेरा ईमान है, और कसम है उस ज़ात की जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक़ बनाकर भेजा है, अगर तू बिलाल को बेचने में, बिलाल की ख़रीदारी पर मेरे सारी दौलत को दांव पे लगा देता और मुझे खुद सारी ज़िंदगी के लिए ग़ुलाम बना लेता, तो मैं अपनी सारी दौलत देकर मैं खुद ग़ुलाम बनकर बिलाल को ख़रीद लेता। तुझे मालूम नहीं है इसकी कीमत क्या है, तू दुनिया के माल से तोल रहा है, उधर अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमतों के बदले में बिलाल को तोल रहा है, ख़रीद रहा है। क़ियामत के दिन मालूम होगा कि कौन कितना मालदार है, जब अल्लाह ताला खुद बिलाल को ख़रीदने पर बोली लगाएगा और अबू बकर सिद्दीक़ हाजिर होगा, अल्लाह की सारी कुदरत और सारी कायनात सामने, और एक बिलाल की ख़रीदारी होगी। उस वक्त तुझे मालूम होगा कि इसका मकाम व मर्तबा क्या है, क्यों मौला मिला था ये मकाम।
हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ख़रीदा और कहा कि आज से तुम आज़ाद हो, आज से तुम आज़ाद हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले लगाकर ज़ारो ख़तार रोने लगे, ऐ बिलाल आज से तुम्हारा ठिकाना कोई और नहीं है, तुम मेरे क़दमों में रहोगे, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मेरे क़दमों में रहोगे। क्यों मिला था यह मकाम व मर्तबा? हर अज़ियत को उन्होंने बर्दाश्त किया। उनको मालूम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरमियान एक नेमत को भेजा है, उस नेमत की कदर उनके अंदर थी। आखाए दो जहाँ के नेमत कुबरा होने उसका फ़ायदा उनको था। जिस्म जान तन माल सब जाए, इसका फ़ायदा कुछ नहीं है एक आखाए दो जहाँ के सामने। अगर हुजूर की निस्बत आ जाती, हम सर से पैर तक आखाए दो जहाँ के सुन्नतों के पैकर हो जाते, हमारा ज़ाहिर व बातिन हुजूर के सीरत व सूरत के किरदार और उसके अखलाक के बराबर अगर हो जाता, अगर दुनिया को दिखा देते कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलाम कैसे होते हैं, मुसलमानों की शान कुछ और ही होती थी। आज मुसलमान के लिए ना ज़िक्र रसूल के लिए वक्त है, हफ्ते में एक मरतबा जुमा आता तो भी हमारे लिए वक्त नहीं है। हाँ, एक दिन फुर्सत मिल जाएगी, सबको पूरे के लिए फुर्सत मिल जाएगी। जब किसी काम के हम लायक नहीं रहते, एक कदम चलने के भी लायक नहीं रहते, उस वक्त फुर्सत मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतों के बारे में इंसान बड़े गफलत में हैं। अस्सिहत वल फ़राग़, एक सेहतमंदी और एक वक्त। ये दो नेमत ऐसी है, जब तक ये नेमतें रहती है इंसान इससे अनजान रहता है। जब सेहत चली जाती है, अब उस वक्त मालूम होता है कि तंदुरुस्ती क्या चीज़ है। वक्त जब निकल जाता है, जब आखिरी वक्त आता है, अब एक मर्तबा कलिमा पढ़ने की भी मोहलत नहीं होती, उस वक्त इंसान को समझ में आता कि ये वक्त कितना कीमत था, ये वक्त कितना कीमती था, उस वक्त मालूम होगा। तो मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेमत को हमारे सामने रखा। सहाबाए किराम की ज़िंदगियाँ अल्लाह को वो नहीं देखे थे, उन्होंने जो कुछ देखा आखाए दो जहाँ को देखे थे, अपना कुछ नहीं रखा, सब कुछ हुजूर पर कुर्बान कर दिया। हुजूर के नेमत होने का जिसको एहसास है, अल्लाह में कुछ नहीं बनाया, हुजूर का ग़ुलाम बनाया। हुजूर को हमारे लिए हम में भेजा दोस्त। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने जिसको मांगा, क्या हमारी शान क़ियामत के दिन होगी। फिल्म एक्टरों की सूरतें बनाकर मुसलमान इज्जत कमा रहा है। कौन ये क्या हो गया मुसलमानों को, नौजवानों को? गैरों के तौर तरीक़े को देखकर स्टाइल समझ रहा है, फ़ख्र समझ रहा है, हालांकि उसको मालूम भी नहीं कि हमने उसका तरीक़ा इख्तियार किया, उसकी सूरत इख्तियार की। ऐसों की सूरत इख्तियार करके मुसलमान फ़ख्र कर रहा है। मुसलमान के फ़ख्र करने के अंदाज हर तरह के हैं, मगर मुसलमान होने के एतबार से नहीं रहा, मुसलमान होने के एतबार से नहीं रहा। अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी नेमत को भेज कर एहसान जताया। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन मुहाजिर हिजरत करके सब कुछ लुटा दिए। अंसार जब उनके पास मुहाजिर आ गए, उन्होंने सब कुछ सरकार दो आलम के सामने रख दिया। या रसूल अल्लाह, हमारी ज़िंदगियाँ भी आप पर कुर्बान, हमारे मौत भी आप पर कुर्बान। हुजूर से मोहब्बत का दावा अगर है, नेमत होने का हमारे दरमियान एहसास है, फ़ख्र अगर है, तो इताअत से ज़ाहिर होता है वो कितने फरमाबरदार हैं हम हुजूर के। जैसा मैं शुरू में बात अर्ज़ किया था, किसी चीज़ को हम अहमियत देते हैं तो उसके नफ़ा और नुकसान का ख्याल रहता हमारे सामने। जिसको अपने जिस्म से ज़्यादा मोहब्बत है, ज़रा सा कहीं दर्द हो जाए, बुखार महसूस होने लगे, कितना हिफाजत कर रहे जिस्म को। वो जिस्म जिसको मट्टी के हवाले करना है, 2 गज ज़मीन में उसको दफनाने का है, उसके लिए हमने इतना इंतज़ाम किया। और अल्लाह ताला कह रहा है, तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत हमेशा की है। दुनिया में जितनी भी नेमतें हैं वो 60-70 साल के लिए है। आँख हो, कान हो, पैसा हो, जायदाद हो, आफाक में हो या अनफुस में हो, जितने भी नेमतें हैं वो कितने साल? 60-70 साल के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की नेमत को बताकर ये कह रहा है, ये जो मुस्तफ़ा जो हमारी नेमत है, इस नेमत का बदल ये है कि तुम्हें हमेशा के लिए राहत इस नेमत की वजह से मिलेगी। वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़्रतिम मिनन नार, तुम जहन्नम के दहाने तक पहुँच गए थे, हमने वहाँ से निकाला इस नेमत की वजह से। अगर ये ना होते तो तुम उस जहन्नम से बाहर नहीं निकलते थे।
अब समझ में नहीं आता। थोड़ा सा गर्म बर्तन सालन का हमारे हाथ को चुरका लग जाए, शाम तक परेशान रहते हम, बर्दाश्त नहीं कर सके। जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? धूप जरा तेज हो जाए, थोड़ी देर के लिए पसीने में बैठ नहीं सकते, बगैर एसी के बहुत से लोग नहीं रह सकते। क्या होगा उनका हाल जब वो जहन्नम के सेक के सामने, जहन्नम की तपिश के सामने रहेंगे। ये गुनाह करते हुए, गलत चीज देखते हुए, गीबतें सुनते हुए, दूसरों का माल हड़प करते हुए, ये तसव्वुर क्यों नहीं आ रहा है मुसलमान को? भूल गए क्या वो चीज? क्या वो दिन आने वाला नहीं है? तो फिर ईमान किस पर लाए हैं हम? क्या आखिरत का दिन तय नहीं है? हम हर अपने हाय के ख़ानदान के फ़र्द को लेकर जाते हैं और ज़मीन के हवाले करके आते हैं, और कभी ये नहीं समझते कि एक दिन वो भी आएगा जिस तरह आज मैं किसी को सहारा देकर, कांधा देकर लेकर जा रहा हूँ, एक वो भी दिन आएगा कि फिर मैं किसी के कांधों पर रहूँगा। हज़रत सय्यदुना इब्राहीम बिन अदहम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई शख्स आता है और कहता है कि हज़रत आप बड़े अल्लाह वाले हैं, मुझे नसीहत कीजिए। हमारे पास अल्लाह वाले का मतलब क्या है? दरगाहों पर जाना, फूल चढ़ा के आ जाना। हाँ, ये भी है, वहाँ जाने के बाद सिर्फ फूल चढ़ाकर आना ये असल हकीकी अहले सुन्नत वल जमात की अलामत नहीं है। वो जो साहिब कब्र है, जिसके ऊपर फूल डाल रहे हैं, वो बजुबान हाल कह रहे हैं, ऐ वो मुझ पर फूल डालने वाले, इबरत ले, मैं जैसी जिंदगी गुजारा हूं वैसी जिंदगी गुजार, तो तेरे जिंदगी में भी वो दिन आएगा कि तुझ पर भी फूल डाले जाएंगे, तुझ पर भी गुंबद बनाए जाएंगे। तू कब तक डालता रहेगा फूल? तू खुद इस काबिल बन जाए कि फूल हसरत करने लगे कि वो तेरे मज़ार पर आ जाए। जो भी मिला दुआ की गुजारिश करते। हम कब दुआ दूसरों के करने के लायक बनेंगे? हम कब वो बनेंगे? अल्लाह तबारक व तआला की ये फजीलत आम है, किसी के लिए ख़ास नहीं है। फ़लाँ शख्स ही मेरा पसंदीदा बन सकता है, फ़लाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल तक़वा अल्लाह ने खोल कर रख दिया, ईमान खोल कर रख दिया, जो चाहे हासिल करे। तो आज अलगर्ज़ मैं बता रहा हूँ, दुनिया की चंद ख्वाहिशों के खातिर, दुनिया के हुस्न के खातिर हमने आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला को फरामोश कर दिया। वो खुशियाँ और वो ख्वाहिशें, वो आराम जिसके खातिर हमने हुजूर की सुन्नतों को पामाल किया, हुजूर की सीरत को ठुकरा दिया, हुजूर की सूरत को ठुकरा दिया, वो चीज़ें हमें एक मुद्दत तक काम आएगी। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए जो आखिरत का हमारा सफ़र है, वहाँ सिर्फ एक ज़ात वाला काम आएगी। हमेशा सुनते हैं हम, इधर कब्र में दफनाए गए। बता रहा हूँ सबसे बड़ी नेमत कैसे होती है। बेटा कब्र तक आया, अंदर नहीं उतरा। अगर अंदर भी उतरा है तो हमारे मय्यत को दफनाने के लिए उतरा। जब मट्टी डालने लग जाए, बेटा भी बाहर आ जाता है। चिचा है, बाहर खबर के ऊपर ठहरे हुए हैं। अगर बाप है, उससे पहले हम जा रहे हैं, वो भी ऊपर ठहरा हुआ है। जितने खीश व अकारिब है, जिनको हमने कर्जा दिया, जिनको नौकरियां दिलाई, जिनकी सारी ज़िंदगी हमने अपना खून पसीना एक करके खिला दिया, वो भी ऊपर ठहरा हुआ है। जिसको अपना समझ रहे थे, जिसको मेरी असल नेमत समझ रहे थे, दौलत तो घर में ही रह गई। वो घर जिसको बनाते बनाते हमने हराम का लिहाज रखा, ना हलाल का ख्याल किया, ना हमने झूठ का ख्याल किया, हमने सच को देखा, वो घर 1 इंच हटकर सामने नहीं आया। ऐ वो मुझको बनाने वाले, मुझको छोड़कर क्यों जा रहा है? आज तक किसी घर ने कहा है? 2 दिन ज़्यादा हो जाए तो वो घर खुद कहता है, निकालो इसको बाहर, कब तक रहेगा सड़ता हुआ। बीवी दहलीज तक आती है, उसके बाद नहीं आती। ऐसा नहीं कि इनकी अहमियत नहीं है, हर एक की अहमियत का एक मकाम है। बीवी की भी अहमियत है, औलाद की भी अहमियत है। आप अगर 5000 का जूता भी लेंगे, बाहर रख के आना पड़ेगा। 20 रुपए की टोपी सर पर रहती है, 5000 का जूता भी हो तो उसको बाहर रखना पड़ता है। उसकी अहमियत वही है, और टोपी की अहमियत, शमले की अहमियत वही है। जो चीज़ सर पर रखने के लायक है वो सर पर रहती है, जो पैरों में रखने के लायक है वो पैरों में ही रहती है। ये दुनिया का रिवाज है, ये बता रही है दुनिया। सब आए और खबर के आखिरी दहाने तक आए और छोड़ कर चले गए।
अब बताइए कौन सी नेमत अब बाकी है? तालू से तलवे तक जितनी नेमतें थी वो सब खामोश हमारे मुर्दा जिस्म की सूरत में पड़ी हुई है, और जितने औलाद और रिश्तेदारों की शक्ल में नेमतें थे वो सब ऊपर ठहरे हुए हैं। माल और दौलत, बैंक बैलेंस में माल रह गया, तिजोरी में माल रह गया, जेवरात रह गए, घर तो अपने मकाम पर रह गया। अब कौन आया है? इधर सब मट्टी डाल कर चले गए, उधर फरिश्ते आते हैं, सवालात होते हैं, बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। इधर फरिश्ते आए और इसको उठाकर बिठाया गया। अब ये बेसरो सामा तने तन्हा है, कोई शय इसके साथ नहीं है। जिसको अपना समझता था कोई वहां पर नहीं आया, सब कुछ बाहर ही रह गए, कोई अंदर आने वाला नहीं है। ऐसा वक्त है अल्लाह तबारक व तआला इसको बताएगा कि ऐ वो बंदे मायूस मत हो जा, बहुत बड़ी नेमत तेरे सामने आने वाली है। यहां से वहां तक पर्दे उठा दिए जाएंगे, आकाए दो जहां इसके खबर अनवर में तशरीफ लाएंगे, सरकार दो आलम हम तशरीफ लाएंगे। सूरत बताए, तस्वीर बताए, ये माने पूरे रख लो, ये हुजूर के ज़ात के लिए नहीं है, उनके लिए दूर है न करीब है। मदीने तक के फासले हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ चाहे वहाँ जब चाहे तशरीफ़ ला सकते हैं। ये आकाए दो जहाँ का इख्तियार है, अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है जिसको। अरे वो आना तो दूर की बात, कहाँ हुज्जत कर रहे हैं सरकार खबर में आते या नहीं आते, इसको खुद वहाँ खत्म में पेश किया जाएगा, सरकार को खुद पेश किया जाएगा। हुजूर एक जंग के मौके पर थे, नजाशी बादशाह का इंतकाल हो गया, हबशा में वो बादशाह जिसने सहाबा किराम की पहली हिजरत पर पनाह दिया था। हुजूर उससे खुश थे, बाद में वो ईमान लाया हुजूर पर, मगर मुलाकात न कर सका। उसके विसाल की खबर हुजूर को मिली। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोजिज़ाना इख्तियार से मदीने मुनव्वरा से लेकर हबशा तक का जितना फासला था ख़त्म कर दिया गया। बाज़ ने यह कहा, और औलिया अल्लाह जिन पर हक़ाइक़ खुले थे वो ये कहते हैं कि उस नजाशी बादशाह के जनाजे को हुजूर के सामने लाकर रख दिया गया। वो मर्द जितने हबशा में थे उनके सामने भी वो जनाजा है, और यहाँ सरकार दो आलम तशरीफ़ फरमा है, हुजूर के साथ पीछे सहाबा है, सरकार के सामने भी वो जनाजा है। हुजूर हमारे खबर में आना ये तसव्वुर भी बेअदबी है, बल्कि यूं कहा जाए कि हर मरने वाले को खुद उसको सरकार के कदमों में लाया जाता है और उसको बताकर पूछा जाता है जिंदगी भर इसके कदमों से दूर था या करीब था, आज तो इसी कदमों के बरकत से तेरे फैसले होंगे। सब वहाँ के कदमों में पेश किए जाएंगे, जो कदमों में लाने के बाद मालूम हो जाएगा, अरे मुझे क्या पूछते हो, आज तक इन्हीं के कदमों का सदका लेता था, आज क्या पूछते हो, हमेशा इन्हीं कदमों से लेता था, हमेशा इसी ज़ात को नेमत समझता था, आज क्या पूछते हो। क्या बात है, सरकार दो आलम को क्यों बताया जा रहा है? आप एक तस्वीर कीजिए इंसाफ के साथ, हुजूर को सामने रखकर पूछा जाएगा, ये मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ तो सही कि इस ज़ात के बारे में जिनका नाम भी बता दिया गया, नाम नहीं पूछ रहे खबर में इनका नाम क्या है, नाम खुद बताया जा रहा है, ज़ात भी सामने है, ज़ाते वाला सामने है, नाम भी बता दिया गया, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल बि मुहम्मदिन, ये जो नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बारे में तुम्हारा क्या अक़ीदा था। अब बताइए, किसी को ज़िंदगी में कभी भी हम नहीं देखे, पहली मर्तबा देख रहे हैं तो कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे भाई, इनको क्या पहचानते आप? नहीं, आज तक नहीं देखा। जिनको कभी देखा ही नहीं उनके बारे में बताकर कह रहे हैं कि इनके बारे में क्या ख्याल है, क्या सवाल है, इसका जवाब, ये सवाल कैसे हो रहा है, जवाब कैसे देंगे? ये सवाल ही एक अंदाज में बातिल दिख रहा है, जिसको आज तक नहीं देखा, अब देखकर मैं कैसे पहचानूंगा, मुर्दा कह सकता है। एक सवाल जहन में आता है, मगर यही पूछा जा रहा है, नहीं नहीं बताओ कि इनके बारे में क्या कहते हो। ये सवाल तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल करवाने वाला अल्लाह है। इसका मतलब ये है, अरे ये वो ज़ाते गिरामी है, इनको पहचानने के लिए पहले कभी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सूरत तो वो सूरत है, कभी देखा ना हो तब भी देखते ही पहचान लेगा।
निस्बत वो चीज़ है, अब तक नाम बता दिया गया ना, नाम बता दिया गया मोहम्मद ये नाम है, तो फौरन वो चौंक जाएगा, अरे यही नाम है जिस पर मैं मर मिटता था, वो नाम जिस नाम वाले पर मैं अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, जिसकी सुन्नतों के लिए अपने सब कुछ लुटा दिया, वो नाम वाले आए हैं। बोलना तो दूर की बात, वो खुद कदमों में गिर जाएगा। कुछ मामूली लोग होते हैं जिनके ज़ात को देखकर, हुस्न को देखकर लोग मर मिटते हैं, मगर आका दो जहां की ज़ात ये है, नाम काफ़ी है मर मिटने के वास्ते। तो दोस्तों, चूँकि जुमा का वक्त है, मैं अपना मज़मून पूरा न कर सका, सिर्फ मैं इतना बताने की कोशिश किया हूँ कि कायनात में सबसे बड़ी नेमत और हकीकी नेमत आकाए दो जहां की ज़ात है। अब जाहिर सी बात है, हर नेमत के कुछ हक़ होते हैं, हुकूक़ होते हैं, वो उन हुकूक़ के अदा करने के बाद ही उस नेमत के हम सही हक़ अदा करने वाले साबित होते हैं। अब लिहाजा इंशाअल्लाह ताला वो सरकार दो आलम साहब जो नेमत है, उनके हुकूक़ उम्मती पर क्या है, किन हुकूक़ के अदा करने के बाद ये नेमत हमें हासिल होगी, और इस नेमत की वजह से हम अपनी दुनिया और आखिरत की तरक्की हासिल करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे, वो हुकूक़ क्या क्या है। इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात आज तशरीफ़ लाए। आज शाम में जो जलसा मुनाक़िद हो रहा है, उनमें हम इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह इल्म दे और ज़िंदा रखे तो वो हुकूक़ क्या क्या है आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की कोशिश की जाएगी। मैं आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो कुछ कहा गया, सुना गया, अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे हाल पर रहम व करम फरमा, तेरे महबूब का सदक़ा अता फरमा, तेरे महबूब की ग़ुलामी अता फरमा। हम तेरे फ़ज़ल से मुसलमान हैं, तेरे फ़ज़ल से तेरे महबूब की उम्मत में हैं, इन्हीं निस्बतों के साथ हमें क़ाइम व दाइम फरमा। तुझे वास्ता है तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।